एक बार भगवान शिव तो पता है जंगल में रहते थे, वैरागी थे, भस्म लगाकर खाली पैर घूमते फिरते थे। माँ पार्वती को बुरा लगा, आई कंप्लेंट करने लगी कि ये तो ठीक है भस्म लगा रहे हैं, खाली चप्पल घूम रहे, ठीक है, लेकिन आप तो सवारी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप पैदल घूम रहे सब जगह पर। भगवान शिव बोलने लगे, सवारी की क्या जरूरत है, वाहन मैं जैसा हूं ठीक है। माँ बोली, मैं मुझे बाकी आपका जो कर रहे हो करो, लेकिन ये मामले में मैं कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं। हस्बैंड वाइफ का जो होता है ना, आपको सवारी ढूंढनी ही पड़ेगी। भगवान शिव नारद मुनि को बुला लेते हैं, मैसेंजर है, तो भगवान जितने भी देवता है उनके पास भेज देते हैं, बोलते हैं कि मुझे सवारी चाहिए, बोल दो जो देना चाहते हैं आ जाओ। इधर देवताओं को पता चलता है बात, देवता है अरे डर जाते हैं, अगर अपनी सवारी मांगी तो कुछ बोलते नहीं, जाते भी नहीं भगवान शिव को मिलने के लिए। इधर भगवान शिव राह देख रहे, कोई आएगा सवारी लेकर, कोई आने को तैयार नहीं। भगवान शिव एक आवाज लगा देते हैं जंगली जानवरों की, तुरंत सारा जंगली जानवर इकट्ठा हो जाता है, अरे शिव भगवान ने बुलाया है। बोलते हैं कि ऐसा ऐसा माँ, आपकी माँ सोच रही है कि मुझे कुछ सवारी की जरूरत है, अभी मान चाहिए, तो कौन मेरी सवारी बनने के लिए तैयार है। खरगोश आ जाता है कि प्रभु मुझे बना लो, मैं मुलायम हूँ, छोटा सा हूँ, आपको मजा आएगा। तभी चीता आ जाता है, नहीं मैं तो तेज हूँ, मुझे बना लो। शेर आ जाता है, मैं तो राजा हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई सबकी मेरे होते हुए। बंदर आ जाता है, बोलता है मुझे, मैं तो इधर उधर घुमाऊंगा सब जगह पर। एक एक प्राणी आ जाता है सामने। भगवान शिव सोचते हैं अभी किसको बनाए, एक को बनाएंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा। वो बोलता है मैं समय आने के बाद बताऊंगा, जो वो काम करेगा उसको मैं मेरी सवारी डिक्लेयर करूंगा। नंदी भी था, सुन रहा था, वो भी था वो लाइन में। अभी नंदी क्या करता है, चुपके चुपके माँ पार्वती और शिव जी का बातें सुनना शुरू कर देता। प्यास भूख सब भूलकर घंटों घंटा वो चुप कर क्या बोल रहे हैं उसको जानना था, भगवान शिव क्या मांगने वाले हैं। दिन रात लगा जाता है और उसके कान में आ जाता है। वो एक बार शिव जी माँ पार्वती को बोलती है, अभी बारिश का सीजन शुरू हो रहा है, सारी तरफ पानी पानी रहेगा, उस समय में सूखी लकड़ी मांगने वाला हूँ, तो जो सूखा लकड़ी लाकर देगा उसको मैं मेरा सवारी घोषित करूंगा। नंदी से सुन लेता है, सूखा लकड़ी एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि बारिश में वो गिले ना, और बारिश आ जाती है, बड़ा बाढ़ आ जाता है, उसी समय भगवान शिव सबको बुला लेते हैं और ऐलान करते हैं जो सूखी लकड़ियां लाकर देगा उसको मैं मेरी सवारी घोषित करूंगा। सारे सोच में पड़ लेते हैं, पानी पानी सब जगह पर, सूखी लकड़ी कैसे लाएंगे। नंदी चुपके से लेके जाता है और लाके रख देता है, प्रभु मैंने लाया। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, पता था। भगवान शिव तो घोषित कर देते ये तो स्टोरी है, लेकिन हमको वो मौका कभी भी मिल सकता है, हम है तैयार उसके लिए। क्या हम उस नंदी की तरह दिन रात भूख प्यास भूलकर उस प्रभु को याद कर रहे हैं? अपने आप को सवाल पूछो। एक दिन प्रभु सामने खड़े हो गए, पूछा तू अगर तेरे सारे विकारों को भूल गया है तो आ जाओ मेरे अंदर विलीन हो जाओ, क्या हम रेडी है, तैयार है? क्यों नहीं, आएगा एक ना एक दिन, वो पर्दा पर्दा हटेगा, ये जन्म नहीं तो कई जन्म और, लेकिन आएगा तो जरूर। अगर हम इस जगह पर आकर पहुंच गए हैं मतलब हमने कुछ तो किया है पिछले जन्मों में, इसके लिए आज यहाँ पर है, एक दूसरे को सुन रहे हैं। चाहे इसी जन्म में हो वो घड़ी, क्या रेडी है?
तो अपना कार्य तो करना है, जो बच्चों के प्रति है, अपने बुजुर्ग के प्रति है, हमको वो करना है, संसार के प्रति करना है। लेकिन करते करते वो क्षण के लिए तैयार भी होना। अचानक आया हम, ठीक है प्रभु तेरी मर्जी। बाबा का गाना है, सारे जहां के मालिक बस तू ही जानता है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक बस तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताए तुझको, हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या ये स्थिति है हमारी? हम बोलेंगे तो हट जा प्रभु, अभी समय नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे पहले ये दे दो। बहुत सेंसिटिव है ये चीज, उम्र बढ़ रही है, पता नहीं अगला साल आने वाला है कि नहीं। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको तैयार होना, नंदी बैल जैसे सवारी के लिए रेडी रहना। कभी भी आ सकता है वो क्षण, हमको तैयार रहना। क्योंकि ध्यान में रखो, अगर हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों के आगे के भविष्य के लिए सब रेडी करते हैं, तो जिसने हमको जन्म दिया वो नहीं करेगा हमारी केयर, या जिसके बच्चों का या बुजुर्ग का हम सोच रहे हैं उसका, तो उसके ध्यान रहेगा, ध्यान में उनके लिए जो अच्छा है वो करेंगे। आप डिस्टर्ब मत हो। फॉरेन में अभी तो जो ऐसे उन्होंने ये किया था, क्या उनका जो प्रॉपर्टी है आगे जाकर साइंस डेवलप होगा कि आपको मौत ही ना आ जाए, तो एक स्पेस में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर उनका सब इकट्ठा होगा। देखो आदमी का दिमाग है। और लोग डिपॉजिट कर रहे हैं अदृश्य अकाउंट। आदमी का दिमाग है, ताकि हम वापस आएंगे तो वो हमको मिलेगा। हम भी वही कर रहे हैं। आप बोलिए। आप तैयार है? नहीं, अभी तो नहीं। बहुत तालियां बजाओ। प्रामाणिकता जरूरी है, क्योंकि सबका भाव वही है। हाँ, ये चीज कुछ दिन पहले एहसास हुई, मतलब ध्यान कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं और सबको प्रवचन भी कभी कभी शब्दों में दे देते हैं कि अरे ये क्या है, वो ऐसे भाव मत रखो। पर जब खुद पे आई तब एहसास हुआ कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं वो विचार मन में अभी भी चल रहा है, कहीं ईगो आ रहा है, कहीं ना कहीं अहम आ रहा है। तो अब वो चीज पे काम करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो लग रहा था कि नहीं ये सब खत्म हो गया है, पर नहीं, वो सिर्फ जब तक प्रवचन सुन रहे हैं या चीजें कर रहे हैं तब तक वो एहसास है कि हाँ है। पर जब रियलिटी कभी इंसिडेंस हुआ, तो जब ये देखा साक्षी भाव से कि नहीं ईगो है अभी भी बचा है, अब उस पे काम करना है कि नहीं अब ये भी खत्म हो गया है, क्योंकि इसके लिए तो तैयार होना ही है। ये हमको पता चल रहा है ना, आज तो पता भी नहीं चल रहा। हम लोग मानने को राजी ही नहीं थे कि हमने अहंकार है, हमने ईर्ष्या है, हमको लगता था नहीं मैं ही सही। लेकिन अगर पता चल रहा है ना, तो मतलब दरवाजा खोलने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात, ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत आ रहा है, आपकी वजह से ही आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। मेरे नहीं, मैं हमेशा बाबा जी की वजह से। बट ये एहसास होना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती क्या मेरे में अहम है, क्या मेरे में ईगो है, क्या है। और अभी कुछ दिन पहले ही एक फंक्शन में गई, शादी में गई, तो उधर किसी ने ठीक से नहीं किया, तो मुझे बुरा लगा। तो मैं बोली मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मतलब मैं आ गई ना, तो एहसास हो गया कि नहीं अभी भी है। तो अब उस पर काम करना है कि नहीं, ये भी भाव निकल रहा है, ये भी मतलब ये है कि
50% कम हुआ है, बट अभी और 50% बाकी है, तो और भी कम करना है, और धीरे धीरे मतलब ये भी लगता है कि नहीं ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो साक्षी भाव आ गया है, तो वो भी विचार आ गया है कि नहीं ये अहम है, और वो परिस्थितियां कम करनी ही है, और ये तो है कि ये तैयार तो होना ही है कि कब प्रभु आके खड़े और हम उनमें विलीन हो जाए, ये तो पूरा है गोल। तो तैयार होना है, धीरे धीरे तो हो जाएंगे, इस पर तो पूरा विश्वास है। और कोई? आप बातें करो, क्योंकि आपसे बातें से मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो भी, ये कोई यहाँ पर कोई महाराज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप सब हम एक जैसे ही। खाली मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन ये हजरी लगाना बंद करूंगा, मुझे हटाकर कोई और आ जाएगा। ये खाली शरीर लगेगा, बाबा को शरीर चाहिए, महाराज जी को शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। आप बिंदास बातें करें, क्योंकि बहुत हम लोग को इसमें क्या होता है, समुद्र मंथन चालू है। जब तक मंथन नहीं करेंगे, अंदर के विकार बाहर नहीं निकलेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। तो विकारों के साथ अमृत भी निकलेगा, काम धेनु भी निकलेगी, रत्न भी निकलेगा, जेर भी निकलेगी, सब निकलेगा, लेकिन ये मंथन होना जरूरी है। सर अभी लास्ट वीक ही एक एक्सपीरियंस है, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन एक इनविटेशन मिला, कल शादी है मेरे बेटे की, आ जाओ। स्कूल फ्रेंड की लड़की थी, बाकी के फ्रेंड्स को फोन किया, अरे असर कसर कल शादी है, आज बुला रहे, ऐसे कैसे जाएंगे? यानी हर एक का ईगो आ रहा है। मैंने सोचा नहीं जाना तो चाहिए, उसने बुलाया ठीक है, शादी के बाद में तो नहीं बुलाया, बुलाया तो सही, तो जाना चाहिए। तो सिर्फ उसने कुछ ग्रुप में डाला था जिसमें 50 लोग हैं, सिर्फ 3 आए। ऐसे नहीं है कि सब लोग बिजी है, आ सकते थे पर नहीं आए, क्योंकि उनका ये ईगो था। आप जो ये जो सिचुएशन है ना, ऐसे सिचुएशन हर एक को आते हैं। अब ये सोचो कि शादी के एक दिन फोन किया, मतलब मैं कितनी स्पेशल हूँ, उसको कितना कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि एक दिन पहले फोन करके भी आए। ये विचार का भाव, जैसे ये आप करोगे, देखो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप 100% मैंने ये सोचा कि उसको कोई भी डिफिकल्टी हो सकती है, पर उसने याद तो किया कि और हक है, इसलिए आपको इतना इमरजेंसी में बुलाया। हमने वो स्टोरी देखी थी ना दोस्तों की, बच्चे के बहुत सारे दोस्त थे, पिता का एक ही दोस्त, वही है 1000 से अच्छा एक। लेकिन ये जो है ना, और कोई त्रिशूल के बारे में हम देखते हैं कि त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव के पास त्रिशूल देखते हैं, नाथ योगियों के पास त्रिशूल देखते हैं, दत्तात्रेय के पास त्रिशूल देखते हैं। विश्वकर्मा करके वास्तु तज्ञ थे, आर्किटेक्ट, उनकी एक बेटी थी संजना नाम की, उसकी जो शादी है सूर्य भगवान से होती है। लेकिन सूर्य भगवान का जो तेज था, इतना तेज था कि संजना वो सहन नहीं कर पा रही थी। तो अपने पिता को बोलती है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ सूर्य भगवान का तेज, आप कुछ करो। विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान से बात करते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं कि ठीक है। और सूर्य भगवान अपना जो तेज था वो 8 गुना तेज कम कर देते, और उसी 8 गुना तेज से त्रिशूल की निर्मित हुई। ये हुआ एक कथा हो गई, पौराणिक कथा हो गई। अब देखते हैं कि हमने देखा कि 72,000 नाड़ी में जो 3 नाड़ी प्रमुख है, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो लेफ्ट सूर्य चंद्र, और जो बीच वाला जो सुषुम्ना है, जो सहस्रार तक जाती है, जो त्रिशूल का बीच वाला भाग, वो भी रिप्रेजेंट त्रिशूल को कर रही है। दूसरा, 3 जो गुण है, तम रज और तत्व, 3 गुणों को भी त्रिशूल रिप्रेजेंट कर रही है। जब तक तम और रजगुण को हम तत्व गुण में लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम दशम द्वार तक प्रवेश नहीं करेंगे, तो काम होगा। दूसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश, निर्मिति, मेंटेनेंस, तो विनाश, ये भी त्रिशूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐसे ही कोई त्रिशूल नहीं है, हर एक में बहुत कुछ साइंस रहता है।
लेकिन आजकल क्या हुआ है, अरे भगवान शिव त्रिशूल रख रहे, हम भी घर में त्रिशूल रख रहे हैं। उसका साइंस जानो, अगर रख रहे तो उसके गुण को अपने अंदर लाने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम घर में रख रहे हैं या त्रिशूल की पूजा कर रहे हैं तो हमको अपने रज और तम को कम करना पड़ेगा, तत्व गुण को बढ़ाना पड़ेगा। वापस यम नियम आ गए, यम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो रज और तम गुण को कम करना मुश्किल है, सात्विकता आएगी नहीं। क्योंकि रस धातु आपका जिस खाद्य से बन रहा है उसी से आपका स्वभाव बन रहा है, आपके मन के विचार बन रहे हैं। रूप सब यम नियम से ही आ रहा है, आपके आहार विहार से ही आ रहा है। हम बार बार देखते हैं कि रात के समय, रात का जो 10 बजे के बाद जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेशन होता है शरीर में, जरूरी है शरीर के रिपेयरिंग के लिए। रात को 1 से 3 में लीवर नेचुरली डिटॉक्स करता है शरीर के टॉक्सिन, इसके लिए सोना जरूरी है। रात को 10 से 3 के बीच में सबसे जरूरी है सोना। जब तक हम सोएंगे नहीं, मेलाटोनिन सिक्रेशन नहीं बढ़ेगा, लीवर अपना काम नहीं करेगा। अगर ये हम सिस्टम के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे तो क्या होगा, शरीर डैमेज होगा, वापस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल होगा। बार बार अपने मन में चिंतन करते रहो कि हम रात को 10 बजे सो पा रहे हैं क्या, हम शाम के बाद आहार के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, अपना मेलाटोनिन काम कर रहा है कि नहीं, लीवर बराबर से काम कर रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, 10 बजे जाते हैं बिस्तर पे और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और मन का खुराक देना शुरू कर देते हैं। ये देखो, ये शुरुआत में है, शुरुआत एक बार आप सिस्टम में डाल दोगे ना, बाद में आपको 24 घंटा वो आप ध्यान नहीं रखो। हमको 24/7 ध्यान में उतरना है तो पहले हमको सिस्टम से चलना पड़ेगा, बाद में कोई काल आपके ऊपर काम नहीं करता। क्योंकि मन को आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते, जब चाहे स्विच ऑफ करो, जब चाहे स्विच ऑन करो, मन आपका दोस्त बन जाता है। लेकिन वो अवस्था आने के लिए आपको पहले सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। बोलिए। आप इतना टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो शुरुआत में बहुत आ गया था कि आज तक किया क्या। फिर अभी धीरे 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 मतलब काफी वो तो ठीक है। और वो जो आज तक करते आए ना, वो इतना जल्दी से छोड़ भी नहीं सकते। मतलब ये नया तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन पुराना छोड़ने से भी तो डर लगता है ना ऐसे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि मन में ऐसा आता है टूट गया तो फिर अभी आप हमें सेटल करना और जगह पे। क्योंकि पता नहीं, मन में ऐसे लगता है कि अरे कुछ छूट तो नहीं करना है, तो एक्सेप्ट करने में अच्छा लगता है। क्योंकि पहले से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ रही है, इमोशंस पूरा इमोशनली ड्रैग हो जाते थे, वो अभी बहुत कम हो गया है। और सेल्फ अवेयरनेस की वजह से थोड़ा डर बढ़ा है, क्योंकि समझ में आता है कि ये सब है, वो सब ये आप बोले ना, तब डर लगता है कि शरीर छूटने के पहले ये नहीं जाएगा तो क्या होगा। ये डरने का चीज नहीं है, ध्यान में डरने के मतलब मन आपको डरा है, तो मन इतना है ना, आध्यात्मिक चीजें सामने लाते रहेगा, क्योंकि वो उसका वर्चस्व है ना, ऐसे छोड़ेगा नहीं। समझो मैंने भाड़े करोड़ रख दिया मेरे घर में, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, और मैं उसको बोला घर खाली करेगा वो? पहले बोलेगा कुछ प्रॉब्लम, बोलेगा अरे मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं किधर जाऊं। बाद में क्या करेगा, आप मानेंगे नहीं तो लॉ सामने लेकर आएगा, मैं इतने साल रहा हूँ, मुझे तू नहीं निकाल सकता, ओके। वैसे ही मन स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे चीजें दिखाएगा, अगर आप अध्यात्म में आगे जा रहे हो तो आध्यात्मिक चीजें चमत्कार सामने लाएगा। मन ऐसे नहीं जाएगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। पर अभी जैसे सारिका दीदी ने बताया ना कि मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ तो ओकेजन में कुछ ना कुछ तो समझ में आता है कि हमारी शांति भंग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरा ईगो था, वरना अगर ईगो नहीं है तो शांति भंग नहीं हो सकती, आनंद कम नहीं हो सकती। और कभी कभी कोई चीज रिपीटेडली आपको
मतलब बार बार शांति उस चीज से होती है, बिकॉज कुछ कभी कभार थॉट प्रोसेस हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन मोरल वैल्यूज जो भी है वो। अ, तो तब है ना, अ, मतलब आप जो बताते हो ऐसे दृष्टाभाव बताता है कि मुझे वो छोड़ना चाहिए, अगर मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, लेकिन अ, वो जो स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस है वो छूटता नहीं है, वो बार बार मतलब उस ट्रैप में तो आ ही जाता है। फिर कंटाल के फिर मैं आपको और बाबा को बोलती हूँ कि अभी आप ही इसी चक्र में से निकालें, क्योंकि ये जो दृष्टाभाव से जो समझ में आता है उसको छोड़ने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कहाँ शक्ति से नहीं, लाए? ये ध्यान रखिए, श्रद्धा चाहिए। अभी आपका विश्वास है, विश्वास को श्रद्धा में कन्वर्ट करो। अभी क्या है, हम अपने मन के हिसाब से विश्वास रखते हैं और अपना हो गया, तो मन को हम, मन ही आपको उल्लू बना रहा है एक टाइप से, इसलिए ये गड़बड़ हो। अगर आप है, श्रद्धा से है तो है, खत्म। मन में सवाल आना आएंगे तो ठीक है, तेरा भाई मन को खुलने का तेरा भी सही है, तो यू आर राइट। बट वो चीज अगर मान लो एक ओकेजन में एक चीज समझ में आई, सेम दूसरी बार हुआ, सेम तीसरी बार हुआ, तो फिर हम हेल्पलेस फील करते हैं कि भाई समझ में आता है कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी वो बार बार एक उसी में हाईवे जा में रहे गाड़ी हैं। सामने से आ रही है, हम गाड़ी के सामने खड़े रहेंगे तो गाड़ी उड़ा रही है, आपको हटना पड़ेगा। बार बार एक चीज सिचुएशन आ रहा है, मतलब हमारा कहीं गलतियां हो रही है, हाँ, और हम वो सही है। गलतियों को सुधारने के बजाय हम वहीं पे बार बार जा रहे हैं और पकड़ के बैठे। आप छोड़ दो, छोड़ के देखो, अगर पकड़ के अगर गलतियां दिख रही है तो छोड़ के देखो, कहीं तो अपने को परिवर्तन करना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तब हम प्रेयर करके थोड़ा ये शक्ति, क्लियर मन, मन का है, ये अपना मार्ग है। ध्यान में रखो, पहला ध्यान में रखो कि जो भी गुरु तत्व है, गुरु है, गाइड है, आपको मार्गदर्शन करता रहेगा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होते ये मार्ग। हमको चमत्कार भी जो हम पढ़ते हैं बुक में, खाली मोटिवेशन के लिए हमको ही तपना पड़ेगा। सोना तभी कुंदन बन जाता है, अलग अलग प्रोसेस में चला जाता है। ऐसे ही कोई हम उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायमंड ऐसे ही हम खरीदेंगे नहीं, कितना तपना पड़ रहा है उसको, तो हमको तपना ही पड़ेगा। ये अगर हमको लग रहा है, क्योंकि हमने कहीं सुना है बहुत सारे जगह पर उनके शिक्षकगण ऐसे चमत्कार क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल पार्ट हमारे एक साधक बोलते हैं आजकल सबसे बेस्ट धंधा अध्यात्म है, सबसे तूफान चलने वाला, तो दुकान चलाने के लिए बहुत सारे चमत्कार क्रिएट किए जाते हैं और हम फंस जाते हैं। आप देखो जो बोल रहा है उसका स्थिति क्या है, वो स्थिर है क्या, वो अपना जो रोल दिया है कर रहा है क्या। खुद को तपना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ा हूं। आप जाकर पूछो बाबा को, मैं अध्यात्म के बारे में कभी आज तक एक एबीसी भी नहीं पूछा। जिस दिन पूछेगा बाबा मेरे से बात करना बंद करेगा, मुझे पता है। जब ये स्टार्टिंग में मिला, एक ही बात बोला, तुझे तपना है तो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्यार से गाना सुना दो, तुझे जो लेना है ले लो। अगर मैं पूछूंगा तो मैं डाउट ले रहा हूं, मतलब मैं अभी भी भ्रमित हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे कहीं से शॉर्टकट मिलने वाला है, इसलिए हम आज इधर कल उधर, अरे साईं बाबा पूछ देगा, अरे जाने दो, तिरुपति पूछ देगा, अरे जाने दो, काशी विश्वेश्वर चले जाते हैं, उधर कुछ मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। सवाल हमेशा मुझे आता है कि अ, अभी हम लोग अलग अलग मंत्र, आप बता रहे हो कि शिव भगवान के लिए हमें ये मंत्र करना है या उसके लिए हमें ये मंत्र करना है, तो ये अलग अलग मंत्र हम क्यों कर रहे हैं? मन को स्थिर करने के लिए, मन का खुराक है, लेकिन कोई एक मंत्र पे हम सेट नहीं हो सकते। हो सकते हैं।
लेकिन अगर गुरु तत्व अलग अलग मंत्र बताएगा तो हमें तो फिर सब करना आपको तो पड़ेगा। एक जो दिया है वो तो करना ही है। उसके बाद जो है जो खाना है, एक प्लेट है, अब अलग अलग फूड तो खा रहे हैं। आपको पता है जो महाराज जी है 94 ईयर्स के आपके हाँ प्रबोधनपुरी महाराज जी, हाँ वो 15 दिन में दूधी का सब्जी और ज्वार का रोटी, 15 दिन के बाद परवल का सब्जी और ज्वार का रोटी यही खाते हैं, दूसरा नहीं लाते। 94 ईयर्स में भी 4-4, 5-5 हजार लोगों को वात्सल्य करते हैं। हम तो बैठकर प्रवचन करते हैं, कहा इससे दादा को देखो, कहा इससे उनका फूड के बारे में हम जानेंगे, जानना ही चाहिए, हमको जानना ही चाहिए। दादा जरा मार्गदर्शन कीजिए हमको, आपका जो आहार विहार है उसके बारे में बताइए। केवल 2 वाक्य में बोल जाएगा। आप सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत भाग्यवान है कि ऐसा इतना विद्वान व्यक्ति सामने बैठा है। आपको जिस प्रकार के सचमुच सत्संग क्या है इसका अनुभव मैंने आज पाया। धन्यवाद। दादा ने इस शरीर का तारीफ नहीं किया है, ध्यान में रखो, जानो, ऐसे जाके बाद में लगेंगे अरे दादा बोला ये विद्वान आदमी है। दादा ने इसके अंदर आकर जो बात कर रहा उनका तारीफ है, जो भावसार जी दत्तात्रेय जो भी है बाबा, मैं योग का प्रचारक हूं। आज तक मुझे दवा मालूम नहीं, यहां से यहां तक कुछ भी दर्द दे मां कुछ भी मालूम नहीं। क्यों? 4 बातों को संभालना ये आपको करना है, इसलिए बताता हूं। नंबर 1, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखना, बहुत आसान है। उस दिन आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, उस दिन आपको कभी भी कोई दवा की आवश्यकता नहीं, प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 2, इन्होंने जो पहले बताया श्वास, हम श्वास लेते हैं कि श्वास के माध्यम में लेते हैं प्राण को, सो प्राणायाम करना है, श्वासायाम नहीं। सो उसको बहुत बड़ी बात। सो वो समझ के जितना आप कम से कम समय में श्वास अधिक से अधिक प्राण भरेंगे, प्रतिकार शक्ति बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी जो बात है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कौन सिस्टम है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड एनर्जी। एक कैसे है, मीन्स शक्ति, ऊर्जा, उसका एक बिंदु है, इसको कहते हैं। आप 8 घंटे काम करो कुछ नहीं होगा, इतना अच्छा। अब ये जो जितने दर्द है याद है वो सब खत्म हो जाएगी। ये आएंगे सब केवल दिखाता हूँ, समझ लो, बाद में सबको दिखा हो प्रैक्टिकली, बहुत जरूरी, उनका एक्सपीरियंस है। तो दैट लास्ट वन आई वांटेड टू शो कि डाइजेशन को ठीक रखना। सुबह से उठ के रात तक खाते ही रहते, मत खाओ, जितना पछता है उतना ही का। हमारे साथ ये आए वो, उसको पूछो सुबह मैंने इतना खाया बस, उसके बाद अब तक कुछ नहीं खाया, कल सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगा, उसकी आवश्यकता है नहीं। सो इस तरह से आपको सभी को एक प्रचार करके बताया। थैंक यू सो मच, सो सॉरी। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। खाली हमको अपने लाइफस्टाइल सुधरनी है बस, क्योंकि डाइजेशन नहीं रहेगा बराबर से, साथ हम प्राण को नहीं ले रहे, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य नहीं, प्राणायाम बहुत बड़ा वर्क है। वो सोचकर हम 24/7 रहेंगे तो देखो क्या होगा। ऐसे मतलब आप रेडी रहते हो, एवरी टाइम रेडी होना चाहिए।
सचिन को मैं ट्रीटमेंट करता था ना, तो वो बोलता है, वो मुझे बोला कि रात को मुझे 2 बजे कोई बोलेगा तो मैं रेडी रहता हूँ। वो उसका पेशे पे कितना उसका प्रेम रहेगा। हम कमजोर कहाँ होते पता है, हमारा जो रोल है ना उसके ऊपर हम प्रेम ही नहीं करते। हम बार बार सोचे मेरे साथ ही क्यों, मुझे तो होटल मैनेजमेंट करना था, मैं डॉक्टर क्यों बना, और होटल मैनेजमेंट करते तो अरे मुझे तो इंजीनियर होना था, होटल मैनेजमेंट में क्यों आया। क्योंकि हमेशा कंप्लेंट करने की आदत हुई है। लेकिन जो मिला है उसको आप स्वीकार करके देखो। आपकी पसंदी का काम भी प्रभु आपको आगे जाकर दे, लेकिन अभी आपको उसमें 100% देना ही पड़ेगा। करो। मैं कुंभ गया था, मेरा नामकरण हो रहा था। मैं बोला उससे क्या करूंगा, मैं सुबह सुबह में स्टेशन के बाद ट्रैक सूट डाल के जाता हूँ, तो नाम लेकर मैं क्या अलग क्या होने वाला है। बोला नहीं, ये लगेगा वो लगेगा, तो छोड़ दो। अभी मैं जिनके साथ जुड़ रहा हूँ वो लोग बोलेंगे ये कोई आया, मैं तो मेरा काम नहीं छोड़ूंगा, मेरा वो भी काम है, मेरा परिवार का खर्चा उठाना भी मेरा काम है, मेरा रोल है। तो बोला जिधर मैं, जब भी आपका रोल मैं करता हूँ तभी मैं स्थिर हूँ, उधर चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काम में जाता हूँ वो करना भी मेरी ड्यूटी है। जो महाराज बन के, स्वामी बन के घूमना है, किसी परिषद को अटेंड करना है, वो मेरे से होगा नहीं, सचमुच नहीं होगा। क्योंकि सब झूठा ही चलता है। ये उसकी वाह वाह करेगा, वो उसकी करेगा, उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। जो कर रहे हैं उनकी परिस्थिति क्या हो रही है देख के आया, मैं लाइवली देख के आया अंदर। बाबा के आशीर्वाद के सबके नजदीक जाने को मिला था, सबको देखने को मिला था, सबका ओरा स्कैन करने, जो भी बाबा के आशीर्वाद से ओरा का मैं मुझे मिला है, वो ज्ञान दिया, वो ज्ञान है, साइंस। आप पंचमय कोश तो आप चक्रों की स्थिति देख सकते हो। थोड़ा सा भी आप आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हो तो आप किसी का भी ओरा रीड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो हर एक का ऊर्जा मूलाधार और स्वादिष्टान में अटकी दिख रही है, तो क्या फायदा, इससे अच्छा ये अच्छा है। तो जो रोल को हमको जो मिला है ना, पहले उसके ऊपर प्रेम करना जरूरी है, इसके लिए खुद के ऊपर प्रेम करना जरूरी है। जब तक हम खुद के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे तब तक आगे कुछ नहीं, दूसरों से कर ही नहीं सकते, तो कृतज्ञता होनी जरूरी। तभी प्रार्थना भगवान तक जाती है। एक कथा देखते, एक रेस्टोरेंट था, जिस रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट बहुत फेमस था, इतना फेमस था कि लोग दूर दूर से ब्रेकफास्ट के लिए आते थे। एक दिन एक इंजीनियर साहब आ गए, बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पे थे, तो आए थे, नाम सुनकर आए, देखे लोग बहुत भीड़ था। तो उनके एक ऑब्जर्वेशन में आया कि एक व्यक्ति आया था, बिना पैसे दिए चला गया। जो इंजीनियर साहब को पसंद आया ब्रेकफास्ट, इसलिए वो भी रोज आने लगे, और रोज 4-5 दिन वही देख रहे हैं, व्यक्ति आ रहा है, भीड़ में चुपके से खाना खाकर भरपेट निकल रहा है, पैसा तो दे नहीं रहा है। इंजीनियर साहब को लगा ये बात जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसको बताना चाहिए, शायद उसको पता नहीं है, उसको बोलना चाहिए कि ऐसे लोग और भी रहेंगे शायद जो फ्री में जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है। जैसे ही एकांत मिलता है, वो जाके ओनर को बोलता है कि आपको पता है आप कितने नुकसान में जा रहे हो। वो व्यक्ति आता है, बिना पैसे दिए चला जाता है, और आपका ध्यान ही नहीं है आपके लोगों का। तो जो मालिक था बहुत ही अच्छा बात थी। वो बोले कि सर, आप पहले व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने मुझे ये बात बताई। मुझे पता है वो आता है, भरपेट खाता है, बिना पैसे दिए चला जाता है। जब ये बात मुझे पहली बात किसी ने बोला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देखिए क्या कर रहा है, तो मैंने उसको फॉलो किया। तो ये नजदीकी सिग्नल पे भीख मांगता है। मैंने जैसे जैसे उसको फॉलो किया, तो वो सुबह सुबह मेरे रेस्टोरेंट के बाहर आता है और प्रभु से प्रेयर करता रहता है कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, ताकि मैं अंदर चुपके से जाऊं और मुझे कोई देखे नहीं, और मैं चुपके से फ्री में खाकर भाग जाऊं। ओनर बोलने लगा ये उसी के प्रेयर का नतीजा है, प्रभु ने उसके लिए ज्यादा भीड़ भेज रहा है, ये मेरे खाने का फूड का टेस्ट का नहीं है।
वो प्रेयर कर रहा है, इसके लिए इतना भीड़ है। तो हमारे लिए हम जिस स्टेज पे है आज, चाहे सक्सेस हो, मुद्दे पे, उसके लिए भी कोई तो जिम्मेदार है, आपके वजह से नहीं है। कोई तो प्रेयर कर रहा है, चाहे माँ बाप हो, घर के छोटे बच्चे हो, आजू बाजू वाले हो, जिसके लिए हम अच्छे हैं। अच्छा मतलब अपने लाइफ में सक्सेस होना नहीं है, अपना हेल्थ अच्छा होना वो भी बड़ी बात है, हमको चलना आना वो भी बड़ी बात है। कितने लोगों को पाँव नहीं है, कितने लोगों को आंखें नहीं है, हाथ पाँव हाथ नहीं है, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है, रहने को घर नहीं मिल रहा है, वो भी मिला है किसके प्रेयर का ही नतीजा। लेकिन इसको हमको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, प्रभु को थैंक्स बोलना चाहिए कि प्रभु मेरे आजू बाजू में ऐसे लोग तूने रखे हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करें। आप बोलिए। एक्सपीरियंस शेयर करके मन बहुत चंचल है। कल इवनिंग वॉक के लिए निकली 6:30 के बाद, कुछ काम था वो काम किया। सही नहीं, ऑफिस के पीछे एक होटल है, उनके साथ नहीं जाती तो उनको दुख होता। होटल में बैठे उन्होंने ऑर्डर किया, मेरा भी ऑर्डर किया, मुझे बिना पूछे जाने से पहले। मैं 5 के बाद अभी कुछ खाती नहीं, संकल्प हो गया। उन्होंने इतना आड़ा टेढ़ा बोला आपसे, वो मैं बता नहीं सकती क्या बोला। उन्होंने मेरा मन और मुझे मेरे संकल्प जो किया उससे हिलाने की इतनी कोशिश की, मैं उनको सब सहन के लिया। हक है हमारे ऊपर, फ्रेंडशिप है हमारा, 5 इयर्स से फ्रेंडशिप है हमारा आज तक, रिलेशन हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो मैंने नहीं खाया वो, मैं सॉरी किया, मैं प्रणाम किया। उन्होंने जो बोला ये पार्सल लेके जाना घर पे, अन्न का अपमान मत करो, मैंने पहले ही बोला था मैं नहीं खाती। तो उनका मेरे ऊपर आज तक विश्वास नहीं है, मैंने ये बंद किया। वो महा होशियार, उन्होंने घर पे फोन किया, मैं बोला वेरी गुड। फोन किया, मैं कुछ नहीं बोली, मम्मी को नंबर लेके दिया मैंने पहले से, मम्मी से बात किया, नाम बताया, मम्मी को पता है घर पे आते। मम्मी बोली वो खाती ही नहीं है। ठीक है, मैं बोला अभी फोन रख, बिल पे कर, गेस्ट है मेरी लेकिन आज तो बिल पे कर। अच्छे बोला, मैं बिल पे किया। बाद में मैं एक ही बोलती हूँ, जो ब्लेसिंग मिला ना मुझे, उससे नहीं, मेरा पूरा ग्रुप से मिला मुझे पर्सनली। वो खुशी है ना, वो खुशी बयान नहीं कर सकती। मैं बचपन से ऐसी हूँ, तो मैंने प्रूव किया स्कूल से। एक बार जब भी ठान लिया तो वो चीज होनी ही है, कुछ भी हो। स्पोर्ट्स में अव्वल 10th तक सब में थी मैं। जब भी बोलते थे ना, कुछ भी, खो खो शुरू हो, कबड्डी शुरू हो, डॉजबॉल शुरू हो, तो हम जीतेंगे। मैं उतना ही मुझे साइंस नहीं पता था तभी, लेकिन एक ही बोलते थे हम जीतेंगे। 100 में से 99 बार हम जीते ही है, और कल भी मैं जीती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव है, मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं सक्सेस हो गई, अभी कोई नहीं हिला सकता। संकल्प इतना दृढ़ हो गया ना, 5 के बाद कुछ भी हो, होने वाला खाना नहीं खाने वाला, बात खत्म। वो मेरे बहुत ये जरूरी है, ध्यान में रखो, अपने में से ही ऐसे संकल्प कर रहे हैं, उसमें सक्सेस हो। हम रात को लेट खाते हैं, किसी का नेक पेन चालू है, किसी का माइग्रेन चालू है, किसी के नी जॉइंट अटक रहे हैं। यानी को रस धातु आपका अगर खराब हुआ तो टॉक्सिन क्रिएट हो जाएंगे शरीर में, डाइजेशन नहीं होता है, और वही टॉक्सिन जाकर आपके शरीर में, जॉइंट्स में, मसल टिश्यूज में इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां पे वो वायु जमा होकर नर्वस सिस्टम को टाइट कर देता है, उसकी वजह से पेन होता है। और ऐसा अगर वो डिटॉक्स नहीं हुए तो वो उधर के जो सेल्स है उसको डैमेज कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, बुढ़ापे का बीमारी बोलते थे, लेकिन अभी 15-20 साल के बच्चों में दिखाई दे रहा है। गलत आ गया, ज्यादा प्रेशर, कंपटीशन में हमको रहना है, क्योंकि जो लहर चालू है उसके साथ हम उसके माध्यम भी, लेकिन वो करते समय हम जो बेस्ट करना है वो लेकर करना, जरूरी नहीं
आप देखो दुनिया के जितने भी सक्सेस आपको पता है, ब्रूसली वो 1970 में उसने एक विजन देखा, उसने अपने नाम पे एक चिट्ठी लिखी कि 1982 में मैं सुपरस्टार बनूंगा, और अपने ही एड्रेस में वो पोस्ट किया लेटर को। घर गया, एक दो दिन में जो आता है लेटर, पहले वो डालते थे ना पत्र, आ गया, देखा अरे मैं 1982 में सुपरस्टार बनूंगा। उसने वो चिट्ठी अपने पॉकेट में रखी, उसने संकल्प किया कि इस चिट्ठी को मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा जेब में, जब भी वो जेब में हाथ डालता वो चिट्ठी लगती, उसको अपना संकल्प याद आता। तो संकल्प जो उसका था इतना तीव्रता से काम करने लगा, ये देखो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, जब भी कोई भी संकल्प सुपर कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है तो घटित होता है। उसका जो 82 का सपना था 1973 में होगा, 3 साल में उसका विजन कंप्लीट हो, तो सुपरस्टार बन गया। इतनी उस संकल्प के प्रति अपनी लगन चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मन के चक्कर में आ जा रहे आज जाने दो ना, कल देखो, छोड़ दो, मेरे एक कितना है, तो कभी नहीं। ये सब टाइगर पतौड़ी के नाम अपने जाना रहे। 1960 में उन्होंने सपना देखा था इंडियन क्रिकेट में खेलने का, जो सैफ अली खान के पिताजी थे। इन लंदन में उनकी एक एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट, और उनका दाया आग उसमें चला गया, राइट लेग आई डैमेज हो गया। विजन था इंडियन टीम का हिस्सा बनने का। 6 महीने में वो इंडियन टीम में आए, और खाली इंडियन टीम में खेले नहीं, इंडियन टीम के कैप्टन बने। 7 सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी उनके नाम पर है, और पहले कर्नल था जिन्होंने टेस्ट सीरीज जीता कर दिया इंडिया। ध्यान में रखो 1960 में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे क्रिकेट में, कोई इतनी सिक्योरिटी, हेलमेट विलमेट भी नहीं थी, और सामने से 150 स्पीड से बॉल आ रहे हैं, और एक आंख से बंदा खेल रहा है, ये कभी होगा? कितना उसका विल पावर रहेगा, हम क्यों नहीं कर रहे? एक ब्रेथली करके लड़की थी 13 साल की, जो सर्फिंग करती थी, पानी पे चलते हैं ना, पानी के ऊपर सर्फिंग का वो गेम रहता है, आप बोर्ड पे खड़े रहते हो और सर्फिंग करते हो, पानी के ऊपर तैरते हो बोर्ड के ऊपर। प्रैक्टिस कर रही थी, तो पानी जहाँ पे कर रही थी समुद्र में, एक शार्क आता है और उसका लेफ्ट हैंड को खा लेता, तोड़ देता। लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घटी हुई घटना में आपसे बात कर रहा हूं। देखो एक लड़की है पानी में सर्फिंग प्रैक्टिस कर रही है, और शार्क आता है, उसका लेफ्ट हैंड तोड़ देता। मेंटल आघात देखो क्या होगा। 1 महीने के बाद वही लड़की एक हाथ में सर्फिंग बोर्ड लेके समुद्र में खड़ी है, दुनिया का पूरा मीडिया देख रहा है। 13 साल की लड़की, विल पावर कहाँ है? हम क्यों नहीं कर पाते? हमको एक हाथ लेकर सर्फिंग नहीं करना है, हमको खाली इतना ही संबल करना है, काम के बाद नहीं खाना है, जो डाइजेशन के लिए इजी है वही खाना है, ज्यादा भी नहीं। सुबह उठकर साधना करनी, रोज एक्सरसाइज करनी, अच्छे विचार रखने हैं, सकारात्मक लोगों से जुड़ना है, गॉसिप नहीं करना है, इतना ही करना है। जब ये करेंगे तो बड़े संकल्प हम कर पाएंगे। ये अपने आजू बाजू में, आपको पता है संदीप सिंह हॉकी प्लेयर, आई थिंक 18 में, वो सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड कप में खेलने वाला लड़का, और जूनियर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किए थे उसने। तो 1918, हाँ 18 में, 19 अभी 2018 में, अभी का रिसेंटली है, उसका सिलेक्शन हुआ इंडियन वर्ल्ड कप में, वो भी सबसे यंगेस्ट प्लेयर। तो दिल्ली जा रहा था ट्रेन से टीम को ज्वाइन होने के लिए। उसी समय एक जो रेलवे गार्ड के गलती से बंदूक से गोली निकलती है, तो गोली संदीप के नीचे वाले एब्डोमेन में लग जाती है,
वो बेशुद्ध हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। 1 महीने के बाद उसकी शुद्ध आती है, डॉक्टर बोलते हैं कि सेमी पैरालिस हो गया, क्योंकि लंबर का नीचे का भाग डैमेज हो गया। संदीप पूछता है इसके ऊपर क्या पर्याय है, डॉक्टर बोलता है एक ही पर्याय है, कितना भी पेन हो पेन किलर नहीं लेना। हाँ, पेन किलर नहीं खाना। संदीप एक हॉकी स्टिक मोटिवेशन के लिए बाजू रखता है, चिल्लाता है, चिपता है, बहुत पेन था क्योंकि पैरालाइज हो गए, नर्वस सिस्टम डैमेज हुई है। तो वो बंदा 1.5 साल के बाद अफजल खान हॉकी टूर्नामेंट में खेलता है, मैन ऑफ द सीरीज। हाँ, ये विल पावर। हम अपने कुछ होता है, अरे मेरा ये साथ ये हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो तुझे क्या पता है मेरे साथ कितने प्रॉब्लम है। आजू बाजू में लोग हैं ये सब, कहां से आती है जिद? हर एक में है, कोई अलग नहीं है। प्रभु सबको देके भेज रहा है, जो उसमें है वही हम में है। खाली उस चिंगार को एक्टिव करना, जानना पड़ेगा उसको, अपने अंदर के जो पॉजिटिव जो चीजें है उसको जानना पड़ेगा। एक बार वो समझ में आता है तो देखो कैसे मत करो। हार नहीं है कोई। आप बोल रहे ना बार बार बाबा देखेंगे, आप देखेंगे, कोई आपके अंदर ही चमत्कार है सब। खाली उसको पकड़ के आप देखो दादा, आपको पता है मैं देख रहा था, वो दार दार करके गए, ऊपर चल के गए, इतने समय नीचे बैठे हैं। क्योंकि आसन से है, स्थिरता है, यम यम फॉलो कर रहे। ये हमको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, मैं ये हमेशा सबको दे दूं। इसके लिए बाबा ने इनको इधर भेजा। एक राजा था, शिव भक्त था, अपने राज्य में उसने बहुत बड़ा शिवालय बनाया था, लेकिन अहंकारी नहीं। उसको लगता था कि मेरे इतना कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तो अपने भक्ति का बहुत मार्केटिंग करता था, अभी के लैंग्वेज में बोले तो मार्केटिंग करता। एक दिन उसके मन में आता है कि शिवालय का जो गाभा रहता है वो दूध से भरा जाए, बड़ा गाभा रहता है। तो राज्य में ऐलान कर देता है कि आपके पास जो भी दूध है आप लेकर आइए, शिवालय का जो गाभा रहा है दूध से भरना है। राजा भी उसके पास बहुत सारा दूध था, सब लेकर आते हैं। बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, राजा का आदेश था, सब लोग लेके आते, डालते डालते दूध को डालते, लेकिन गाभा भरने को राजी नहीं। पता नहीं चल रहा है, दूध गया खा जा रहा है। राजा सोच में पड़ रहा है, अरे इतना दूध लाया, खत्म होने को आया है, लेकिन गाभरा तो इतना सा दिख रहा है, दूध जा खा रहा है। उसी समय बुरी औरत आती है, दादी आती है वापस, तो छोटा सा लोटा लेके बेचारी काफी लेके आती है। राजा उसको देख रहा था। राजा पूछता है कि ये बुढ़ी तू क्या लेकर आई है? बोलते है कि आपने बोला तो मैं दूध लेकर आया। राजा हंसने लगा, ये क्या लेकर आया हो छोटे लोटा में, इधर तो न जाने कितना दूध डाला है, वो भरा नहीं। बूढ़ी माँ बोलती है क्या करूं राजा साहब, आज ही सुबह सुबह मेरे गाय ने बछड़े को जन्म दिया, जो दूध था बछड़े ने जो पिया, उसके बाद जो बचा तो मैंने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पिलाया, उसमें से जो बचा वो लेकर आई हूं। हम देखते हैं शिव जी की मन में क्या इच्छा है, जो है मैं समर्थ, मुझे मौका दिया जाए कि मैं डाल दूं। राजा बोलते हैं ठीक है ठीक है। वैसे ही वो लोटा डालते हैं, गाभरा भर जाता है। इसके पहले क्यों नहीं भर रहा था? हम दान कर रहे हैं पुण्य कमाने की। अरे मैंने किया, मैंने इतने करोड़ डोनेट किए, मैंने इतना सोना डोनेट किया, जो हमको दे रहा है हम उसको क्या देने वाले? वो बूढ़ी माँ का जो भाव था, उसने अपनी जिम्मेदारी की, गाय के बछड़े को दिया, बच्चों को दिया, उसके बाद जो होगा उसमें परमात्मा लग गई।
प्रभु नहीं बोल रहा है पर आपका जिम्मेदारी छोड़ के परमात्मा को दो, जो है पहले जिम्मेदारी फॉलो करो, उसके बाद परमात्मा को देखो, क्योंकि सब में कण कण में प्रभु है। आदत को सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी है, ध्यान में रखो। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगा हम साधना मार्ग में चल ही नहीं पाएंगे। पहले ध्यान में रखो, आप एक कोल्हापुर के बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े मंदिर के एक पुजारी मिले थे, देखिए मेरे एक पेशेंट के घर आए थे, उसके 4 बेटे, बोल रहे थे कि 4 बेटों को एक एक बीच बांट के दिया है, नवरात्र के समय जो उसका आता है वो तो बहुत ही कमाता है। तो वो हंस रहे थे, क्या भावुक लोग है, हम लोग वही नारियल बेचते पीछे लाते आते और पागल लोग आते खरीद के डाल देंगे। गुस्सा आया मुझे, मतलब आप मजाक ले रहे हो भावुक लोगों का, मतलब आपको किसी जन्म में आपने कुछ किया इसलिए आपको ये मौका दिया गया, तो क्या फायदा। तो बेचारे सब जगह चालू है ये चीज। बहुत अवेयरनेस चाहिए हम, तो देना है, बांटना है, जहां पर सचमुच जरूरी है उधर करो। जरूरी नहीं पैसा डोनेट करो, अपना समय डोनेट करो, किसी के साथ अच्छा प्रेम से बात करो, हंसो। बुजुर्ग लोग गार्डन में बैठे रहते हैं, उनके साथ जाकर अपना समय शेयर करो, वो भी डोनेशन है, सबसे बड़ा डोनेशन। घर वालों के साथ गप्पा करो, क्योंकि अगर वो कण कण में है तो सब जगह है। और अपना वहां पर जाकर समय वेस्ट मत करो जहां पर लाइन लगी है डोनेशन की, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा दूंगा, क्योंकि वो राजा जैसे है, दूध मैं ज्यादा दूध लाऊंगा और गाबारा कर दूंगा, कभी नहीं भरेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलो। गुरु किती वेगवेगळ्या पद्धतीने फिनिशिंग करण्याचे प्रयत्न करतात. प्रत्येक आठवड्याला आश्रमामध्ये मुलींना सत्संग होतो, तो कशासाठी होतो? तर हे जे काही आपला जो ही सोल जर्नी आहे, ही सोल जर्नी आता महाशिवरात्री आज देशभरामध्ये आपल्या इथे चालली आहे, पण एवढ्या करोडोमधून आज या ठिकाणी या भूमीमध्ये हे एवढे हातावर पोटावर मोजण्या इतके बसलेलो आहोत, हे जे सोल आम्ही बसलो होतो, आणि आमचे गुरु आमच्या समोर आहेत, ये इनकी डील है, जे इसमें जगत के बाबा से डील है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। त्याच्यामुळे त्या गुरुतत्वाचा प्रयत्न काय चाललाय की तुम्ही जे काही सोल आहात त्यांचा प्रवास कसा हवाय, आणि गुरु इतका म्हणजे म्हणतात ना, मी मराठीमध्ये बोलते का, हा तो बोलते आता आम्ही नेमकी तो गुरुतत्व इतना प्रयास कर रहा है कि बदलाव लाओ। सत्संग से जो बातें बता रही है, खुद में बदलाव लाओ। देखने में तो सुनने में लगता है हाँ ठीक है, हाँ सुबह तो उठना है, शाम के बाद खाना तो नहीं खाना है, एकदम इजी है, लेकिन संकल्प किया तो सचमुच गुरु कह रहा है ना इजी है तो इजी है, लेकिन जरूरी संकल्प है, और खुद में बदलाव लाना यही सबसे जरूरी है। दूसरा उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है। और हमें अगर इस मार्ग में गुरु ने लाया है, इतने करोड़ों में से चुन चुन के हमें बाजू में लाया है, तो हम निश्चित है गुरु ने कुछ सोच के हमें यहाँ पे लाया है। तो हमारे गुरु को क्या चाहिए, इतना भी हम इतना सा भी लेके गए, और उस तरह से हमने गुरु ने जो जो बातें बताई है सुबह से शाम तक की, तो भी अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस, जो भी इंसिडेंट जो भी प्रसंग सामने आएगा उस टाइम तुरंत अवेयर होके जो सत्संग में जो बताया गया है, अलग अलग स्टोरियों के कथाओं के माध्यम से जो बताया गया है, क्या बताया है कि हमारे ऊपर, हमारे अंदर जो विकार है, जो हमारे आत्मा के बहुत आजू बाजू, यानी पूरा ये हमारे शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, संशय
और चिंता, ये सब छोटे छोटे मात्रा में हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। उस सब पे कैसे कार्य करना, जब वो इंसिडेंट आता है, यानी जब हम बाजार से कुछ चीजें खरीदते हैं, किचन में बर्तन लाते हैं, अलग अलग है, हम कब यूटिलाइज करते हैं, जब वो खाना बनाते हैं, तब चपाती बनाते हैं तो वो अलग अलग यूटेंसिल यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो अलग लेते हैं, दाल लेते हैं तो अलग लेते हैं, तो उस टाइम वो दूसरा जो बर्तन है वो नहीं लेते। तो जैसे वो यूटिलाइज करते हैं, एक साथ सब बर्तन नहीं यूज करते, वैसे ही ये हमारे जो विचार है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमें सामने आएंगे। तो इतना अलग अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे गुरु ने हमें क्या कहा है, वो बात उस समय याद में आ गई और उस वैसे हमने बर्ताव करना शुरू कर दिया। सोचिए, ये जीवन कुंदन ही हो जाएगा। खाली समय चिंतन करना जरूरी है, तभी ये अवेयरनेस आता है। इसके लिए अपने को जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय मतलब अपने समविचारी लोगों के साथ जुड़ना, विचारों का लेन देन करना, खाली समय जो है ना तो वेस्ट मत। तभी देखो जर्नी इजी हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड निगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। जैसे ही मौका मिलता है वो लोग आपका माध्यम बनाने के लिए तैयार ही बैठे। जैसे पॉजिटिव ऊर्जा जितनी है उतनी निगेटिव ऊर्जा पैरेलल है। जैसे व्हाइट और ब्लैक मनी संसार में पैरेलल चलता है, वैसे ही है। अगर जैसे ही हम निगेटिव थॉट से भर जाएंगे, वो निगेटिव ऊर्जा हमको कैप्चर करेगी। आप घर खाली रख रहे हो, कोई किराएदार नहीं है, आप नहीं जा रहे हो, चोर उसको ऑब्जर्व करते रहे, उसको लगा अरे इधर तो इजी है, कोई देखने वाला नहीं हो, पहला अकेला है, उसको लगा अरे इधर तो कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है, अपने साथियों को भी एक एक करके लेकर आए। तो मन भी वही खाली नहीं रखना है, तो हमेशा सकारात्मकता से भरते रहे और नोटबुक करते रहो। रात को सोते समय आपने जो किया सुबह से रात तक, आप नोट करो, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। दूसरा दिन आपका जो बुरा का जो पॉइंट है वो नीचे जाना चाहिए। ये सब मंथन करते रहना पड़ता है।